हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम रेलवे ग्रुप डी 2026 का फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। फॉर्म में आप अंत तक बने रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना सिखाएंगे। तो सबसे पहले नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे आप अप्लाई का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे दो मेथड दे रखे हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, आपने 2024 या 2025 में आरआरबी का कोई फॉर्म भरा है, तो आपको सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के लिए दो ऑप्शन दिए गए, दे रखा क्रिएट एन अकाउंट। अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे कंट्री ऑफ नेशनलिटी यहाँ चुन लेंगे जो आपकी कंट्री है। उसके बाद यहाँ पे नाम भर देना है, इस नाम को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ कंफर्म कर देना है। यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका जेंडर है। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम भर देना है, उस फादर नेम को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। आपके यहाँ पे माताजी का नाम भर देना है या माताजी का नाम कंफर्म कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी अपनी दे देनी है। उसके बाद जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना फोन नंबर दे देना है, उस फोन नंबर को यहाँ पे जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करना है। जो मोबाइल पे 6 अंकों का ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ भर देना है। यहाँ पे प्रोफाइल वेरिफिकेशन के 3 मेथड दे रखे हैं, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो तीनों में से आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड, ये ऑप्शन चुन लीजिए। ऑप्शन चुन लिया, उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर दे देना है। यहाँ पे जनरेट आधार ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके फोन पे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी यहाँ भर देना है। उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड भर देना है। पासवर्ड के मैंने पासवर्ड बनाने के 2 सैंपल दे रखे हैं। आप कोई एक पासवर्ड बना लीजिए किसी एक टाइप का। तो मैंने 2 तरीके दे रखे हैं, abc@4321, दूसरा दे रखा है ravi@9798। कुछ भी आप इस तरीके का पासवर्ड अल्फान्यूमेरिक बना लीजिए, इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कम से कम एक नंबर होना चाहिए। तो उस पासवर्ड जो आपने बनाया वो यहाँ भर देना है, उस पासवर्ड को यहाँ कंफर्म कर देना। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो आप होम पेज पे आ जाएंगे। इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, लॉगिन विद आधार, लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुन लीजिएगा। जैसे मैंने सेकंड वाला ऑप्शन चुना है, तो यहाँ पे जो आपने रजिस्टर्ड फोन नंबर डाला था, जो अपने अकाउंट क्रिएट करते समय, या जो ईमेल आईडी डाली थी वो यहाँ डाल देना है। जो आपने पासवर्ड बनाया था पासवर्ड यहाँ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो देखेंगे आपके सामने इस टाइप की विंडो खुलेगी। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, सेंड ओटीपी टू ईमेल, सेंड ओटीपी टू फोन। दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन जो आपको कंफर्टेबल है वो चुन लीजिएगा। तो जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन चुना है, देखिए ओटीपी सेंड हो गया है। तो जो भी ओटीपी आएगा ओटीपी यहाँ भर देंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आगे प्रोफाइल सामने खुल के आ गई है। यहाँ पे देखो लिखा है अकाउंट वेरीफाइड विद आधार। आपने आधार से प्रोफाइल वेरीफाई की तो इसलिए ग्रीन कलर का आएगा। यहाँ पे नीचे आएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आरआरबी आपको चुननी है, आपकी किस आरआरबी आपको भरनी है। आप जो इसके लिए आप डिटेल नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, आपको कौन सी आरआरबी आपके लिए कंफर्टेबल है, जिसमें वैकेंसी आपको सही लगती है वो अपने हिसाब से आप भर लीजिएगा। मैंने आरआरबी सिकंदराबाद चुनी। उसके बाद यहाँ पे दोनों टिक कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद इसके बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे हम नीचे आएंगे। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस मैरिड है या अनमेरिड है वो आपको चुन लेना है। आपका यहाँ पे रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आपको अपना रिलीजन चुन लेना है। आपकी मदर टंग क्या है, यहाँ पे अपनी मातृभाषा क्या, हिंदी है, गुजराती है, बंगाली, वो आपको यहाँ चुन लेना है। आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहेंगे, आसामी, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो आपको लैंग्वेज चुन लीजिए। उसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क्स है, तो अगर आपके चेहरे पे जन्मजात जो भी चेहरे पे निशान है वो यहाँ पे भर देना है। अगर कोई जन्मजात निशान नहीं है तो यहाँ पे नो मार्क्स भर देंगे, सेम यहाँ भर देना है। अगर आपके चेहरे पे कोई कट या मोल है तो यहाँ भर दीजिए मोल एट लेफ्ट आई साइड या मोल एट राइट आई साइड। जो भी आपके जहाँ पे जैसा निशान है वो यहाँ भर देना है। यहाँ आपको अपनी कम्युनिटी डिटेल्स भरनी है। आप ओबीसी में आते हैं, एसटी में आते हैं, एससी में आते हैं, वो आपको अपनी कैटेगरी चुन लेनी है। अगर आपने ओबीसी चुना है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, वो आपको चुन लेना है। तो आप ये बोल रहा है कि आपकी जो एनुअल इनकम है 8 लाख से कम होनी चाहिए। आपका जो सर्टिफिकेट है 1/4/2025 के बाद, लेकिन 2/3/2026 के पहले का बना होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड एग्री पे क्लिक करिए। उसके बाद जो आपकी कास्ट है वो कास्ट यहाँ भर देंगे। आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो भर देना है। आप जो आपका सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया, डिप्टी कलेक्टर ने, डिप्टी कलेक्टर ने, डिप्टी कमिश्नर ने, तो जिसने भी वो इशू किया है वो आपने चुन लेना है। किस स्टेट से वो सर्टिफिकेट बना है वो स्टेट यहाँ चुन लेनी है। और किस तारीख को सर्टिफिकेट इशू हुआ है, तारीख को इशू हुआ है
यहाँ डेट, उसके बाद यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस भरना है। आप जो भी आप स्टेट के रहने वाले, पहले स्टेट चुन लीजिएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस भर देना है, तो यहाँ अपना एड्रेस भर देना है। आपकी जो मेजर सिटी है, जिस सिटी के में आपका घर है वो सिटी चुन लेना है। उसके बाद में यहाँ पे पिन कोड भर देना है। यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे, जो अपनी स्टेट है वो स्टेट चुन लेना है। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, यहाँ अपना एड्रेस भर देंगे। आपका जो नियरेस्ट सिटी है या मेजर सिटी है या जिस सिटी में आप रह रहे हैं वो अपना सिटी भर देना है। यहाँ पे अपने सिटी का पिन कोड भर देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे इसे टिक करना है, तो आपका जो एड्रेस यहाँ पे है वो यहाँ पे भर जाएगा। उसके बाद सेव करना है, उसके बाद में नेक्स्ट कर देना है। अब हम अदर डिटेल्स में आते हैं, तो यहाँ पे एक्स सर्विस मैन डिटेल्स भरनी है। आप एक्स सर्विस मैन है, अगर हैं तो यस कर दिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। अगर एक्स सर्विस मैन है तो आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, आप किससे रिलेटेड है। अगर आर्मी में रहे हैं तो वो चुन लेना है। आपकी रैंक क्या रही वो रैंक भर देना है। किस तारीख को आपने एंट्री थी वो एंट्री, जिस तारीख को आपने ज्वाइन किया तो वो ज्वाइनिंग डेट भर देना है। और अगर अब भी आप नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में अब भी काम कर रहे हैं तो यस कर देना है। अगर रिटायर हो गए तो नो पे क्लिक कर देना है। किस तारीख को डिस्चार्ज हुए हैं वो डिस्चार्जिंग डेट भर देनी है। रीजन ऑफ डिस्चार्ज क्या है, मेडिकल ग्राउंड है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। डिस्चार्जिंग सर्टिफिकेट यहाँ नंबर भर देना है। अगर आपने एक्स सर्विसमैन के तौर पे री एम्प्लॉयमेंट लिया है तो उसको यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद में पर्सन विद डिसेबिलिटी मार्क्स, अगर आप कोई विकलांगता है तो उसको चुन लेना है। अगर विकलांगता नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मैंने एस चुना। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, वो आपको चुन लेना है। आपकी जो सब कैटेगरी क्या है, अब ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, वो आपको चुन लेना है। आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या रही है वो यहाँ भर देना है। PWBD सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ भर देना है। किस तारीख को सर्टिफिकेट इशू हुआ तो वो इशूइंग डेट भर देनी है। आपका UD ID नंबर क्या है वो यहाँ भर देना है। अगर आपको राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड है, अगर आप लिखने में असमर्थ हैं तो उसको यस कर देना है, नहीं है तो नो पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फीस में कोई छूट चाहते हैं, अगर चाहते तो यस कर देना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप इंडियन रेलवे में आप काम कर रहे हैं, अगर इंडियन रेलवे के अगर एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस कर देना, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेना है। आपकी वर्तमान एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स क्या है वो यहाँ चुन लेना है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या किसी PSU में काम कर रहे हैं तो वो यहाँ चुन लेना। अगर नहीं कर रहे हैं तो नॉट एप्लीकेबल को क्लिक करेंगे। अगर आप इंडियन रेलवे में कोई अप्रेंटिस का कोर्स कंप्लीट किया है, अगर किया है तो यस कर देना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर, जो कि अपना ही नाम यहाँ भरिए, अपना अकाउंट नंबर भर देना है, उस अकाउंट नंबर को यहाँ कंफर्म कर देना है। उसके बाद में जो अपनी IFSC कोड, जो कि बैंक की पासबुक पे आपके फ्रंट पेज पे दिया गया होगा, IFSC कोड भर देना है। अगर नहीं पता है उसको गूगल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कर देना है। तो जैसे आप कंफर्म करेंगे तो आपके बैंक का नाम और आपके बैंक का एड्रेस यहाँ खुल के आ जाएगा। जैसे आप अपना IFSC कोड भरेंगे, इसको कंफर्म करेंगे तो आप देखेंगे आपके बैंक का नाम, आपके बैंक का एड्रेस यहाँ खुल के आ जाएगा। इसको सेव करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हम सिंपली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन में आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पे 10th की डिटेल्स देनी है। 10th की डिटेल देने के लिए अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन चुन लेना है, क्योंकि मैं पहले से भरा हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं सिंपली इसको एडिट करूंगा। तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मैंने चुन लिया। यहाँ पे अपने जिस भी स्टेट से किया है वो स्टेट यहाँ चुन लेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ चुन लेना है। आपका बोर्ड कौन सा रहा है यहाँ बोर्ड भर देना है। उसके बाद किस डेट को आपने हाई स्कूल पास किया, अपनी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है पासिंग डेट लिखी होगी नीचे, वो यहाँ पे भर देना है। उसका हाई स्कूल का रोल नंबर यहाँ भर देना है। आपका जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट है 10th की मार्कशीट है उसका सीरियल नंबर यहाँ भर देना है। उसके बाद में इसको सेव कर देना है। तो इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अगर 10th के अलावा आपके पास और कोई डिग्री है, जैसे आपने बैचलर डिग्री कर रखी है या NAC कर रखा है तो आपने वो भर देना। आपने अगर ITI कर रखी है तो ITI हम चुन लेंगे। किस ट्रेड से किया है वो ट्रेड यहाँ चुन लेना। किस स्टेट से किया है तो हम स्टेट चुन लेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ भर देना है। अपने जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम भर देना है। किस डेट को ITI पास किया वो पासिंग डेट भर देनी है। और सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया, NCBT या SCBT के द्वारा इशू किया गया वो यहाँ चुन लेना है। सर्टिफिकेट टाइप का आपका कौन सा है वो यहाँ चुन लेना है। उसके बाद ऐड कर देंगे। अगर आपने कोई बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री यहाँ भर देना है। आपने बैचलर डिग्री में क्या कर रखा है, BTech वगैरह कर रखा है तो यहाँ चुन लेना है। किससे किया है वो यहाँ चुन लेना है। अगर आपने BA किया है तो वो चुन लेना है। यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स भर देंगे, मतलब ब्रांच का नाम भर देना है। आपने किस स्टेट से किया है वो स्टेट यहाँ भर देना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट भर देना है आपको।
उसके बाद में अपने कॉलेज का नाम भर देना है, किस डेट को पास किया है, पासिंग डेट भर देना है। उसके बाद परसेंटेज क्या रही है वो परसेंटेज आप भर देनी है। उसका सिंपली इसको ऐड कर देना है। इसको हम ऐड करेंगे, आपकी डिटेल्स सक्सेसफुली ऐड हो गई है। इसके अलावा कोई आपकी मास्टर डिग्री है या जो भी आपकी डिग्री है वो यहाँ पे चुन लेना। अगर मास्टर डिग्री है तो उसको चुन लेंगे। आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी सब्जेक्ट यहाँ भर देना है। अपने इंग्लिश से किया, हिस्ट्री से किया है, बॉटनी से किया है अपना मास्टर्स, तो वो यहाँ चुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी स्टेट चुन लेंगे। आपकी स्टेट कौन सी है वो स्टेट यहाँ चुन लेना है। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ चुन लेंगे। अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम भर देना, किस डेट को अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो यहाँ भर देना है। उसके बाद अपनी परसेंटेज यहाँ भर देंगे। उसके बाद सिंपली इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने अपनी लाइव फोटो अपलोड करनी है। आप सैंपल देख सकते हैं। आपको जो क्रॉस है इस टाइप से फोटो अपलोड नहीं करनी है, आपको सिंपली ऐसे फोटो अपलोड करनी है। फोटो अपलोड के लिए कुछ डिटेल्स यहाँ दी है वो पढ़ लेंगे। आपका जो बैकग्राउंड है नॉन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। आपकी लोकेशन एक अच्छी एरिया में होनी चाहिए जहाँ पे गुड लाइट हो, और आपका फेस पूरा विजिबल होना चाहिए, फ्रंट फेस होना चाहिए कैमरे के सामने। आप सर पे कैप ना पहने हो, मास्क ना लगाए हो और ग्लासेस ना पहने हो। तो यहाँ हम लाइव कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अगर मान लिया आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में अच्छा कैमरा नहीं है तो आप मोबाइल फोन के माध्यम से उसको अपलोड कर सकते हैं। कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक कर देना है। तो क्या आप ट्विंस हैं, क्या आप जुड़वा, अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करना। जैसे आपका फोटो अपलोड होगा नीचे हमको साइन अपलोड करना है। जैसे आपका फोटो अपलोड होता है नीचे हम साइन वाले सेक्शन पे आते हैं, तो हमको साइन जो है 60 पिक्सल ऊंचा और 140 पिक्सल चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप फोटोशॉप के माध्यम से उसको बना सकते हैं। यहाँ हम अपना साइन अपलोड करेंगे। जैसे हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं कुछ टाइप से विंडो खुलती है, तो आप देख सकते हैं हम साइन यहाँ से हमने अपलोड कर दिया। यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद हम सेव कर देंगे। साइन रिसाइज करने के लिए आपको गूगल पे टाइप करना है इमेज रिसाइजर PI7 डालना है। तो यहाँ पे पहली वेबसाइट खुल के आ गई है, इस रिसाइज इमेज पिक्सल ऑनलाइन। इसको हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ से हम सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने अपनी इमेज सेलेक्ट करी है तो यहाँ पे कितने इसकी विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए वो हमको यहाँ भर देना है। यहाँ पे चौड़ाई हमको 160-40 चाहिए, वो 140 भर दिया। यहाँ पे हाइट हमको 60 चाहिए, हमने 60 भर दिया। हमको इसका साइज जो है 30 KB चाहिए, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। यहाँ पे 30 KB चाहिए तो 30 KB यहाँ भर देना है। उसके बाद रिसाइज इमेज पे क्लिक करना है तो आपके साइन देखेंगे रिसाइज हो गए। यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से हमको साइन अपलोड कर देना है। यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे सेव पे करना है क्लिक, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो आपने जो RRB सेलेक्ट करी थी वो RRB आपके सामने दिख रही है। जोन मिली है वो ऐसे इस टाइप से भर देना है। आपको कौन सी पोस्ट चाहिए वो ऐसे भर देना है, ऐसे करके भर देना है। अगर इनमें से कोई अगर रीअरेंज करना है तो ऐसे पकड़ के नीचे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आई हाइव एक्सरसाइज पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे टिक करना है। आपने शहर का नाम बदले जहां से आप अप्लाई कर रहे हैं उस शहर का नाम भर दिया। उसके बाद में इसको सेव कर देंगे। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप नीचे आएंगे, आई हैव रीचेक द डिटेल्स एंड करेक्ट फाउंड। अगर इसमें कोई भी करेक्शन रह जाता है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आप कोई भी डिटेल मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही है तो हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे और आप जो भी आपकी फीस है फीस पेमेंट करके आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मेरे चैनल पे बनने के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।